वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे दो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, आपको सत्यापित करना है a डैश इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। और दूसरा क्वेश्चन भी आपका साइन कास के रूप में a की वैल्यू दे दिया है, उसमें भी आपको सत्यापित करना है a डैश इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 इसका बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आपका ए का मान ये दे रखा है, तो ए का मान लिख लेते हैं। ए का मान आपका हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा और cos अल्फा। ए आपके ए का मान हो गया और ए डैश का मान निकाल लीजिए। इसी का परिवर्त रूप लेना रहता है तो ले लेते हैं। जो कॉलम के रूप में होता है आपका, उसको रो के रूप में लिख लेना रहता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा और आपका हो जाएगा cos अल्फा। ओके, जो आपका कॉलम के रूप में था उसको मैंने रो के रूप में लिख दिया। ए भी कॉलम के रूप में था, इसको भी मैंने रो के रूप में लिख दिया। अब a डैश इंटू ए निकालना है हमको, तो लिखेंगे LHS। LHS में क्या निकालना है? a डैश इंटू ए। तो a डैश का a से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो cos अल्फा माइनस का sin अल्फा और उसके बाद से cos अल्फा। a आपके a डैश का मान है, इसमें आपको a से गुणा कराना है तो करा देते हैं cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा और उसके बाद से आपका है cos अल्फा। अब इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं तो पहले कॉलम का पहले रो में गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा cos अल्फा इनटू का cos अल्फा, फिर आपका मिलेगा प्लस माइनस का sin अल्फा इनटू माइनस का sin अल्फा। फिर पहले कॉलम का इस सेकंड रो में गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा cos अल्फा इनटू का sin अल्फा, फिर माइनस sin अल्फा इनटू का cos अल्फा। फिर आपका सेकंड कॉलम का फर्स्ट रो में गुणा कराना है तो आपको मिल जाएगा sin अल्फा इनटू का cos अल्फा माइनस sin अल्फा इनटू का cos अल्फा। फिर इसका इसमें यानी सेकंड कॉलम का सेकंड रो में गुणा कराना है तो आपको मिल जाएगा sin अल्फा इनटू का sin अल्फा, फिर बीच में प्लस का sin अल्फा इनटू का sin अल्फा, फिर भी cos अल्फा इनटू का cos अल्फा इनटू का cos अल्फा। ये आपका हो गया। अब यहाँ से आप cos स्क्वायर अल्फा और प्लस sin स्क्वायर अल्फा आपका हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 0। फिर cos अल्फा sin अल्फा ये भी कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा 0। यहाँ पर sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है तो यहाँ से मिल जाएगा a। तो LHS का मान आपका आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का। तो आपने प्रूव कर लिया कि जो LHS की वैल्यू होती है वो RHS की वैल्यू के बराबर होता है। A आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में निकल गया। तो आपने प्रूव कर लिया कि A डैश इंटू ए जो होता है वो इक्वल होता है I के। इसके पहले भी मैंने बता चुका था कि क्वेश्चन है यदि आपका 2x2 के मैट्रिक्स में दिया है तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको 2x2 का लेना है। यदि आपको क्वेश्चन 3x3 के रूप में दिया है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको 3x3 के रूप में लेना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स ए एक सममित आव्यूह है। और उसी का दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स ए एक विषम सममित आव्यूह है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में
आपसे दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक को आपको सम्मित सिद्ध करना है, एक को आपको विषम सम्मित सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको समझना ये है कि सम्मित क्या होता है। यदि आपका a का मान a डैश के बराबर हो जाए तो इसको हम बोलते हैं सम्मित। यदि आपका a का मान माइनस का a डैश के बराबर या a डैश का मान माइनस के a के बराबर हो जाए तो इसको हम बोलते हैं विषम सम्मित। ओके, तो सम्मित क्या होता है, a का जो मान होगा a डैश के बराबर होगा। अब विषम सम्मित क्या होता है, जो आपका a का मान होता है माइनस का a डैश के बराबर होगा, या यह कह सकते हैं a डैश का मान माइनस का a के बराबर होता है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहले क्वेश्चन को कि सम्मित है या नहीं। तो आपको तो a दिया ही है, a डैश निकाल लेते हैं। तो a डैश निकालेंगे तो जो आपका कॉलम के रूप में होगा रो के रूप में लिख देना है। तो 1 -1 5, फिर आपका -1 2 1, फिर 5 1 और 3। a आपके a डैश का मान आ गया। अब चेक कर लीजिए कि a का मान a डैश के बराबर है नहीं। इस तरीके से आपने प्रूव कर लिया कि जो आपका मैट्रिक्स A है एक सम्मित आव्यूह है, क्योंकि जो A का मान है A डैश के बराबर है। अब हम देखते हैं विषम सम्मित आव्यूह को प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो आपका A का मान दिया है, A डैश का मान निकाल लीजिए। तो A डैश का मान निकालने के लिए जो आपका कॉलम के रूप में है इसको रो के रूप में लिख देना है। तो 0 1 माइनस का 1, फिर -1 0 और 1, फिर 1 -1 और 0। A आपके A डैश का मान हो गया। आपको विषम सम्मित प्रूव करना है, यानी आपको प्रूव करना है A डैश इक्वल टू माइनस का A डैश। ओके, तो क्या करना है, A डैश तो पता ही है आपको, इसमें माइनस है यानी आपको जो माइनस में उसको प्लस में कर देना है। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे -A डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बाहर, जितनी सारी मैट्रिक्स के अंदर प्लस में वैल्यू होंगी वो आपके माइनस में हो जाएंगी, और जो माइनस में होंगी वो प्लस में हो जाएंगी। तो हो जाएगा आपका 0 1 माइनस का 1, फिर माइनस का 1 0 1, फिर 1 माइनस का 1 और 0। A आपके A डैश का A मान आ गया। तो अब आप देख लीजिए कि A का मान माइनस के A डैश के बराबर है कि नहीं। तो A आपका A का मान है, A माइनस के A डैश का मान है। तो देखिए -1 1 1 1 0 0, यानी सारी चीजें आपका मैट्रिक्स A माइनस का A बार के बराबर है, A डैश के बराबर है। तो इस तरीके से आपने प्रूव कर लिया कि यह एक विषम सम्मित आव्यूह है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका A मैट्रिक्स इस प्रकार से दिया है। आपसे दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले क्वेश्चन में आपको A प्लस A डैश एक सम्मित आव्यूह प्रूव करना है, और दूसरे क्वेश्चन में आपको A माइनस A डैश एक विषम सम्मित आव्यूह प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि A प्लस A डैश एक सम्मित आव्यूह है कि नहीं। तो A प्लस A डैश का मान आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपको A डैश का मान पता होना चाहिए। तो A डैश निकाल लेते हैं। तो A डैश का मान क्या हो जाएगा, 1 5 6 और 7। A आपके A डैश का मान हो गया। अब निकाल लेते हैं A प्लस A डैश। तो A प्लस A डैश निकाल लीजिए। A का मान कितना है, 1 5 6 7। इस A में आप A डैश को जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 1 6 5 और 7। अब जोड़िए तो हो जाएगा 1 और 1 आपका 2, 5 और 6 आपका हो जाएगा 11, 6 और 5 आपका हो जाएगा 11, 7 और 7 आपका हो जाएगा 14। A आपके A प्लस A डैश का मान आ गया। अब आपको इसी का सम्मित आव्यूह प्रूव करना है। तो A प्लस A डैश का पावर डैश निकाल लीजिए। तो A आपके A प्लस A डैश का मान है, इसी का पावर डैश निकाल लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 2, फिर उसके बाद से 11 11 14। A आपके A प्लस A डैश का मान हो गया। अब हम चेक करते हैं कि A आपका सम्मित आव्यूह है कि नहीं। तो सम्मित आव्यूह होने के लिए आपका A प्लस A डैश का मान A प्लस
ए डैश पे पावर डैश बराबर होना चाहिए। तो कंपेयर कर लीजिए कि आपका a प्लस ए डैश का मान a प्लस ए डैश के पावर डैश के बराबर है कि नहीं। तो आप कंपेयर करेंगे तो सारी चीजें आपका सेम है। तो इस तरीके से आपने प्रूव कर लिया कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको विषम सममित आव्यूह प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको निकालना है a माइनस ए का डैश। तो ए तो आपको पता है, ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश आपका क्या हो जाएगा, 1 5 6 और 7। ए आपका ए डैश का मान आ गया। अब निकाल लेते हैं a माइनस ए डैश। तो क्या करेंगे, a में से a डैश घटा देना है। तो 1 5 6 और 7 है, इसमें से आपको a डैश घटाना है। तो घटा देते हैं, आपका कितना दिया 1 6 5 7, 1 6 5 और 7, इसको हम माइनस कर देते हैं। तो आपका हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से 6 जाएगा आपका माइनस का 1, 6 में से 5 जाएगा आपका 1, 7 में से 7 जाएगा आपका 0। ए आपके a माइनस ए डैश का मान आ गया। अब हमको प्रूव करने के लिए a माइनस ए डैश का पावर डैश निकालना पड़ेगा। तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 0 फिर माइनस का 1 फिर 1 और 0। a आपके a माइनस ए डैश के पावर डैश। अब तो a तो आपका आ गया a माइनस ए पे पावर डैश। तो इसका विषम प्रूव करने के लिए माइनस आगे आ जाता है। तो माइनस आगे आने की वजह से जो आपका प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा 0 माइनस का 1 और 0। a आपके इसकी वैल्यू आ गई माइनस का a माइनस ए डैश का। अब आप कंपेयर करा दीजिए कि a माइनस ए डैश का मान माइनस का a माइनस ए पर पावर डैश के बराबर है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को आप कंपेयर करेंगे तो दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। इस तरीके से आपने प्रूव कर लिया कि a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका मैट्रिक्स ए इस प्रकार से दिया है। आपसे दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपका है 1/2 a प्लस ए डैश और दूसरा क्वेश्चन 1/2 a माइनस ए डैश आपको निकालना है। तो इन दोनों क्वेश्चन में मैं आपको माइनस वाला बता देता हूं, तो आप प्लस वाला आसानी से कर जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं 1/2 a माइनस ए डैश को। तो सबसे पहले हमको a डैश का मान पता होना चाहिए। तो a डैश का मान निकाल लेते हैं। तो जो कॉलम के रूप में होगा उसको हम रो के रूप में लिख लेंगे। तो 0 a और b, उसके बाद से माइनस a 0 और c, उसके बाद से माइनस b माइनस का c और 0। a आपके a डैश का मान आ गया। अब आपको निकालना है a माइनस ए डैश। तो a माइनस का a डैश निकाल लेते हैं। तो मैट्रिक्स a में से आपको a डैश घटाना है तो घटा देते हैं। तो 0 a b माइनस a 0 c फिर माइनस b माइनस का c फिर उसके बाद से 0। a आपके a का मान आ गया। अब माइनस का कर देते हैं a डैश यानी 0 माइनस ए बी 0 माइनस ए बी फिर a 0 माइनस c a 0 माइनस का c फिर b c 0 b c और 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में घटा दीजिए। तो 0 माइनस 0 आपको मिल जाएगा 0, a माइनस a आपको मिल जाएगा a और माइनस प्लस a तो हो जाएगा आपका 2a। फिर b और माइनस b आपको मिल जाएगा 0, फिर माइनस a और माइनस a आपको मिल जाएगा माइनस का 2a, फिर 0 और 0 आपको मिल जाएगा 0, फिर c और माइनस a प्लस हो जाएंगे यानी यहाँ आपको मिल जाएगा 2c, फिर माइनस b और माइनस b आपको मिल जाएगा माइनस का 2b, फिर माइनस c और माइनस c आपको मिल जाएगा माइनस का 2c, उसके बाद से 0 और 0 आपको मिल जाएगा 0। a आपके a माइनस ए डैश की वैल्यू आ गई। लेकिन आपको निकालना है 1/2 a माइनस ए डैश। तो क्या करेंगे, a जो वैल्यू आई है इसमें 1/2 कर देंगे। तो 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 0, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, a मिलेगा, फिर 0, फिर यहाँ से 2 कैंसिल होगा आपका माइनस a 0, फिर यहाँ पर आपको मिलेगा c,
फिर माइनस बी माइनस सी जीरो, माइनस बी माइनस का सी जीरो। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1/2 ए माइनस ए डैश का। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप लगा लीजिएगा, 1/2 ए प्लस ए डैश का मान निकालना है आपको। तो ए डैश का मान ए है, केवल आपको जहां पर मैंने माइनस यूज किया वहीं पर प्लस यूज करिएगा, उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बता देता हूं, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो समझिएगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल को निकालना है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल निकालना है, यानी आपको निकालना है, यदि इस मैट्रिक्स को मैं मान लूं कि हमारा x है, तो आपको निकालना पड़ेगा x प्लस x डैश 1/2 फिर प्लस 1/2 x माइनस का x डैश। यही आपका सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं x प्लस x डैश का मान। तो x का मान तो आपको पता है, x डैश का मान निकाल लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 3, 5, 1 और -1। ये आपके x डैश का मान हो गया। अब निकाल लेते हैं x प्लस x डैश का मान। तो x प्लस x डैश का मान निकाल लेते हैं। तो 3, 5, 1 और -1, फिर x का मान आप x डैश का मान आपका है 3, 1, 5 और -1। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिएगा, 3 और 3 आपका हो जाएगा 6, 5 और 1 आपका हो जाएगा 6, 1 और 5 आपका हो जाएगा 6, -1 और -1 आपका हो जाएगा -2। ये आपके x प्लस x डैश का मान आ गया। अब आपको निकालना है 1/2 x प्लस x डैश। तो 1/2 x प्लस x डैश का मान निकाल लीजिए। तो आपका हो जाएगा 3, 3, 3 और -1। ये आपके सममित आव्यूह का मान आ गया। अब इसका मान निकालते हैं विषम सममित का। तो x माइनस आपको x डैश निकालना है। तो x का मान आपको दे दिया है 3, 5, 1 और -1। उसके बाद से माइनस x डैश का मान आपका है 3, 1, 5, -1, 3, 1, 5 और -1। अब निकाल लीजिए। तो 3 और -3 आपको हो जाएगा 0, 5 और -1 आपका हो जाएगा 4, 1 और -5 आपका हो जाएगा -4, -1 और माइनस प्लस आपका हो जाएगा 0। ये आपके x माइनस x डैश का मान हो गया। अब निकाल लीजिए 1/2 x माइनस x डैश का मान। तो आपका हो जाएगा, इसमें 2 से डिवाइड कर देना है। तो हो जाएगा 1/2 0, 4 -4 और 0। तो आपका हो जाएगा 0, 2 -2 और 0। ये आपके विषम सममित आव्यूह का मान आ गया। अब सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल निकालना है। तो क्या करेंगे, ये सममित और ये आपका विषम सममित दोनों को जोड़ देते हैं। तो आपका हो जाएगा 3, 3, 3 और -1। उसके बाद से प्लस 0, 2 -2 0। ये आपके सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल हो गया। ओके, तो आशा करते हैं प्यारे दोस्तों आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन समझिएगा। सबसे पहले आपको सममित आव्यूह निकालना है x प्लस x डैश। तो x डैश निकालते हैं। तो जो आपका कॉलम है रो के रूप में लिख लेना है। तो हो जाएगा 6 -2 2, फिर -2 3 और -1, फिर 2 -1 और 3। ये आपके x डैश की वैल्यू आ गई। आपको निकालना है x प्लस x डैश। तो x प्लस x डैश आप निकाल लीजिए। तो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए, x और x प्लस को। इसको मान लीजिएगा कि x की बराबर है, तो जोड़ लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 6 -2 2
माइनस का 2 3 और 1, 2 माइनस का 1 और 3, उसमें आपको x डैश जोड़ लेना है तो 6 हो जाएगा आपका, फिर माइनस का 2 2, फिर माइनस का 2 3 और माइनस का 1 2, माइनस का 1 और 3, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में आप जोड़ लीजिए तो 6 और 6 आपका हो जाएगा 12, फिर -2 और -2 आपका हो जाएगा माइनस का 4, फिर 2 और 2 आपका हो जाएगा 4, फिर -2 और -2 आपका हो जाएगा माइनस का 4, फिर 3 और 3 आपका हो जाएगा 6, फिर 1 और -1 आपका हो जाएगा 0, फिर 2 और 2 आपका हो जाएगा 4, फिर -1 और -1 आपका हो जाएगा माइनस का 2, 3 और 3 आपका हो जाएगा 6। ये आपके x प्लस x डैश की वैल्यू आ गई, लेकिन आपको निकालना है 1/2 x प्लस x डैश, तो इसी में 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका हो जाएगा 6 माइनस का 2 2, फिर माइनस का 2 3 0, फिर 2 माइनस का 1 3। ये आपके सममित आव्यूह का मान आ गया। अब हम निकालते हैं विषम सममित आव्यूह का मान, तो आपको क्या करना है, x माइनस x डैश निकालना है, तो निकाल लेते हैं x माइनस x डैश। तो x की वैल्यू आपका क्या है 6 माइनस का 2 2, माइनस का 2 3 और माइनस का 1 2, माइनस का 1 3, इसी में से आपको x डैश घटा देना है a वाली वैल्यू, तो 6 माइनस 2 2, 6 माइनस 2, उसके बाद से 2, फिर -2 3 और -1, -2 3 और माइनस का 1, 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 और 3। ये आपके x डैश की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को आपस में घटा दीजिए तो 6 में से 6 जाएगा 0, फिर -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 0, 2 माइनस 2 आपका हो जाएगा 0, -2 और +2 आपका हो जाएगा 0, 3 और माइनस का 3 तो हो जाएगा 0, -1 और 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 0, 2 माइनस 2 आपका हो जाएगा 0, -1 और माइनस माइनस प्लस ये भी आपका 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0। तो ये आपके x माइनस x डैश की वैल्यू आ गई। यदि आप विषम सममित आव्यूह 1/2 x माइनस x डैश की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी वैल्यू आपका 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आपका आ गया 1/2 x माइनस x डैश की वैल्यू। आपको निकालना है सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल, तो आपका ये सममित आव्यूह है और ये आपका विषम सममित आव्यूह है, इन दोनों को आपस में आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ देते हैं तो आपका हो जाएगा 6 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 2, फिर -2 3 0, -2 3 और 0, फिर 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 और 3, ये आपके सममित आव्यूह का मान आ गया। फिर प्लस विषम सममित आव्यूह का मान 0, तो 0 0 0 0 0 0, फिर 0 0 0, ये आपके विषम सममित आव्यूह का मान हो गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह है तो AB माइनस BA A। ऑप्शन ए आपका विषम सममित आव्यूह है, ऑप्शन बी आपका सममित आव्यूह है, ऑप्शन सी आपका शून्य आव्यूह है और ऑप्शन डी आपका तत्समक आव्यूह है। तो जब a और b समान कोटि के हों, a और b समान कोटि के हैं तो AB और माइनस का b इंटू a एक सममित आव्यूह होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, मैट्रिक्स ए बराबर इतना दे दिया है, a प्लस ए डैश बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आपको अल्फा का मान ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए π/6, ऑप्शन बी π/3, ऑप्शन सी पाई और ऑप्शन डी आपका है 3π/2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको LHS निकालना पड़ेगा, a प्लस ए डैश का मान, तो a का मान पता ही है, a डैश का मान निकाल लेते हैं। तो जो कॉलम के रूप में रो के रूप में लिख लेते हैं तो हो जाएगा cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, फिर आपका हो जाएगा sin अल्फा और हो जाएगा cos अल्फा। a आपके a डैश का मान आ गया। अब निकाल लेते हैं a प्लस ए डैश, तो a प्लस ए डैश बराबर आपका हो जाएगा, a का मान आपका है cos अल्फा
माइनस का साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा, फिर आपका है कास अल्फा। ए आपके ए का मान है, प्लस करना है आपको ए डैश, यानी करना है आपको कास अल्फा, फिर साइन अल्फा, फिर उसके बाद से माइनस का साइन अल्फा, फिर कास अल्फा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना है, तो कास अल्फा और कास अल्फा हो जाएगा आपका 2 कास अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा आपका 0 हो जाएगा, साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा आपका 0 हो जाएगा, कास अल्फा और कास अल्फा आपका हो जाएगा 2 कास अल्फा। ए आपके LHS की वैल्यू आ गई, बराबर आई है। तो मैंने आपको बताया था यदि आपका क्वेश्चन 2x2 के रूप में हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपको 2x2 के रूप में ही लेना है, तो ले लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 1 0 0 और 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को यानी LHS वाली वैल्यू को RHS वाली वैल्यू से आप कंपेयर कराएंगे तो आपको अल्फा का मान निकल जाएगा। जैसे 2 कास अल्फा बराबर कंपेयर कराएंगे तो आपको 1 मिलेगा, तो यहाँ से लिख लेते हैं कि 2 कास अल्फा बराबर 1 मिल रहा है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कास अल्फा बराबर 1/2। तो कास के लिए कितने डिग्री पर 1/2 होता है, तो आपको पता है कास 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो अल्फा का मान यहाँ से 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री यानी क्या हो जाएगा π/3। इस तरीके से जो आपके अल्फा का मान होगा π/3, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपका प्रश्नावली 3.3 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। मैंने आपको सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे प्रश्नों का हल बिल्कुल डिटेल में बताया है। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका मैं और बेहतर तरीके से सॉल्यूशन बताने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।